जय श्री राम, जय महाकाली, जय माँ भवानी। आप सभी भक्तों एवं साधक साधिकाओं का हमारे YouTube चैनल सरस्वती यंत्र तंत्र मंत्र साधना में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। माँ भवानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। प्रिय भक्तों, साधक एवं साधिकाओं, आज मैं श्री महाकाल भैरव साधना साबर मंत्र लेकर आया हूँ जो अत्यंत शक्तिशाली एवं प्रभावशाली है, जल्दी से जल्दी फल प्रदान करने वाला है। परंतु यह उग्र साधना है जिससे तामसिक और सात्विक दोनों प्रकार से साधना किया जाता है। पहले मैं तामसिक साधना के बारे में बतला रहा हूँ। तामसिक पूजा आमतौर पर शत्रुनाश, शत्रु बाधा, हर प्रकार की बाधा निवारण, भीषण संकटों से मुक्ति के लिए शमशान, एकांत स्थान या किसी नदी के किनारे की जाती है। इस तामसिक साधना में मदिरा, बकरे का कलेजी, मांस, रक्तवर्धक सामग्रियां, काले तिल, सरसों तेल का तेल भोग में दिया जाता है और अग्नि में भी दिया जाता है। साथ ही मदिरा का धार दिया जाता है। बाकी अन्य सामग्री का विवरण इस प्रकार है जो सात्विक और तामसिक दोनों में उपयोग किया जाता है। एक लकड़ी की चौकी, चौकी में बिछाने के लिए काला कपड़ा, साधक के लिए बिना सिला हुआ काला कपड़ा सूती का, साधक के आसन के लिए कुसा या काले ऊनी कम्बल, कंबल नहीं मिल पाने पर काला कपड़ा आसन में बिछावें। महाकाल भैरव बाबा का फोटो या प्राण प्रतिष्ठित महाकाल भैरव यंत्र, अपने गुरु का फोटो, शिव परिवार का फोटो, प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला या काले हकीक की माला रख कर जाप करने के लिए गोमुखी, सरसों का तेल, रुई, मिट्टी का दिया, सिंदूर, हनुमान जी में चढ़ने वाला सिंदूर जिसे बंधन भी कहा जाता है, कपूर, अगरबत्ती, धूप, लोबान, कनेर का फूल या गुड़हल का फूल या दोनों, अक्षत, कुमकुम, काला तिल, पीली सरसों, उड़द दाल के बड़े, दही, मदिरा, पानी वाला नारियल, नारियल का गोला, पंचमेवा, लौंग, इलायची, गाय का घी, ये सभी सामग्रियां पहले व्यवस्था कर लें। अब दोनों माला, रुद्राक्ष और हकीक की माला के बारे में थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। विशिष्ट मनोकामना पूर्ति और तांत्रिक ऊर्जा के लिए काली हकीक की माला सर्वोत्तम मानी जाती है, जबकि उन्नति और शांति के लिए रुद्राक्ष माला श्रेष्ठ है। काली हकीक की माला, यह महाकाल भैरव की उग्र और सुरक्षात्मक ऊर्जा के अधिक निकट है। यह शत्रुओं के नाश, नजर दोष से मुक्ति और कठिन कार्यों में सफलता दिलाने के लिए अचूक मानी जाती है। भैरव साधना में इसका प्रयोग शीघ्र परिणाम देता है। रुद्राक्ष की माला, यह भगवान शिव का अंश है। यदि आप भक्ति भाव और मानसिक शांति के साथ साधना करना चाहते हैं तो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। श्री महाकाल भैरव बाबा की साधना में मंत्र जाप की रीति आपकी साधना स्तर और उद्देश्य पर निर्भर करती है। शास्त्रों के अनुसार जाप की 3 प्रमुख रीतियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। पहला है वाचिक रीति, बोलकर इसमें मंत्र का उच्चारण स्पष्ट स्वर में किया जाता है ताकि दूसरे को सुनाई देता है। यह शुरुआती साधकों के लिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दूसरा है उपांशु जाप, फुसफुसाकर इसमें होंठ और जीभ तो हिलते हैं लेकिन आवाज इतनी धीमी होती है कि केवल स्वयं को ही सुनाई देती है। यह वाचिक से 100 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। तीसरा है मानसिक जाप, मन ही मन इसमें न होठ हिलते हैं और न ही जीभ, मंत्र केवल मन में चलता है। यह एकाग्रता की चरम अवस्था है और इसे सबसे तीव्र व सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह उपांशु जाप से भी सहस्र गुना अधिक फलदायी होता है। साधना के लिए सुझाव, शुरुआत यदि आप नए साधक हैं तो पहले वाचिक या उपांशु रीति से अभ्यास करें ताकि मंत्र के अक्षरों पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। प्रगति, जैसे जैसे मंत्र आपके भीतर रचने बसने लगे, इसे मानसिक रीति की ओर ले जाएं, जिससे ध्यान और ऊर्जा का स्तर गहरा होगा। अब साधना की ओर आगे बढ़ते हैं। साधना शुरू करने से एक दिन पहले जिस कमरे में साधना करना हो उस कमरे को खाली कर दे, वहां कोई सामान नहीं होना चाहिए।
पानी में नमक मिलाकर पोंछा लगा दें, फिर गंगा जल का छिड़काव करें। अगर आपके घर का फर्श मिट्टी का है तो गाय के गोबर में नमक मिलाकर लिपाई करवा दें और धूपदानी में आग रख कर उसमें गूगल का धूप लुभान पीला सरसों डालें। ऐसा करने से पूजा कमरा शुद्ध हो जाएगा। जिस दिन साधना करना है उस दिन भी यह कार्य करें। अब आपके पूजा वाले कमरे में किसी भी आदमी को आने जाने न दें। दरवाजा बंद करके रखें। कमरे में सिर्फ आप पूजा का ही सामान रखें। जिस दिन आप साधना करेंगे उसी दिन सुबह स्नान करके नारियल, अगरबत्ती, धूप, दीप, तेल, रुई, कनेर का फूल या धतूरे या आगड़े का फूल लेकर किसी शिव मंदिर में जाएं। दीप जलाएं, अगरबत्ती, धूप जलाएं, फूल चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं और 5-10 मिनट वहां किसी स्थान पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जाप होने के बाद भगवान शिव को प्रणाम करें और कहें, हे शिव शंकर भोले बाबा, मैं आज रात्रि में श्री महाकाल भैरव बाबा का सिद्धि करूंगा। कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह साधना में मुझे सफलता मिले, सुफल हो, किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा न आए, हर प्रकार से मेरा रक्षा कीजिएगा। कह कर प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर घर आ जावें। यह साधना किसी एकांत स्थान या भैरव मंदिर या शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। मंदिर में साधना अत्यधिक प्रभाव शक्तिशाली होता है क्योंकि वहां की ऊर्जा जागृत होती है। यह साधना रविवार, मंगलवार या मार्गशीर्ष अघन माह की कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी, काल भैरव जयंती, कालाष्टमी या फिर किसी भी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी या फिर शनिवार से प्रारंभ करें और पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अदरक, हींग का परहेज करें। साधना काल में जमीन पर चादर बिछाकर सोएं। यह उग्र साधना है। किसी अनुभवी गुरु के सानिध्य में ही रहकर यह साधना करें। साधना काल में कई प्रकार का अनुभव हो सकता है, डरना नहीं है। साधना की जानकारी किसी को बताना नहीं है। साधना करते समय शरीर बंधन सुरक्षा घेरा लगाना जरूरी है। सुरक्षा घेरा शरीर बंधन हमारे YouTube चैनल सरस्वती यंत्र तंत्र मंत्र साधना में माँ महाकाली सुरक्षा घेरा साबर मंत्र के नाम से दिया गया है। वहां आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। चलिए मंत्र बतला रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम हम सम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। सौम्यरूपेण तीव्रवेगेन आगस्तु मम पूजा स्थाने पूजाम स्वीकुरु। मम प्रत्यक्षम दर्शनम देहि। मम सर्व मनोकामनाम सर्व इच्छाम पूर्तिम कुरु कुरु फट स्वाहा। साधना विधि, शनिवार, रविवार, मंगलवार या कालाष्टमी को रात्रि में स्नान कर स्वच्छ काले वस्त्र पहन कर कुश काले ऊनी कम्बल के आसन पर बैठ जाएं। रात्रि 10 बजे के बाद पूजा प्रारंभ करें। दक्षिण दिशा की ओर लकड़ी की चौकी को स्थापित कर उसके ऊपर काला कपड़ा बिछा दें। उस पर श्री महाकाल भैरव का फोटो, शिव परिवार का फोटो और अपने गुरु का फोटो स्थापित करें जिनका मुख उत्तर दिशा की ओर हो और आप स्वयं दक्षिण दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं। अगर आपके पास प्राण प्रतिष्ठित यंत्र है तो श्री महाकाल भैरव के फोटो के सामने काले तिल का एक ढेरी बना दें जिसमें कुमकुम से सना अक्षत उसके ऊपर डाल दें। फिर ढेरी के ऊपर यंत्र को स्थापित करें। थोड़ा सा अक्षत चावल रख कर सरसों के तेल का चमुखा दीपक जलाएं। एक लोटा में कलावा बांध कर उसमें पानी भर दें। अपने हाथ में एक नारियल ले उसमें सिंदूर का तिलक लगाकर अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवताओं का आवाहन कर पूजा स्थान में विराजमान होने और रक्षा करने, साधना में सफलता दिलाने का आशीर्वाद लें और नारियल को कलश में रख कर अपनी दाईं ओर चौकी के बगल में स्थापित करें। अपने गांव या शहर के क्षेत्रपाल देवता का भी आवाहन कर उनसे भी रक्षा और साधना की सफलता का आशीर्वाद लें। पितृ देवताओं से आशीर्वाद लें। फिर एक नारियल अपने हाथ में रख कर उसमें सिंदूर का तिलक लगाकर शिव परिवार, गणेश, गुरु का आवाहन कर साधना की सफलता और रक्षा करने का आशीर्वाद लें। प्रणाम कर नारियल को अपनी बाईं ओर चौकी के किनारे नीचे में स्थापित करें।
एक नारियल हाथ में लेकर नारियल में तिलक लगाकर श्री महाकाल भैरव बाबा का आवाहन करें, आसन में विराजमान होने का प्रार्थना करें और कहें, हे महाकाल भैरव बाबा, मैं आज से आपका साधना शुरू कर रहा हूँ। मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, मुझसे किसी भी प्रकार का भूल चूक गलती हो जाएगा तो मुझे माफ क्षमा करिएगा। बोलकर नारियल को चौकी में भैरव के बगल में या नीचे में स्थापित कर दें। फिर गणेश जी का पंचोपचार से पूजन करें, शिव परिवार का पंचोपचार से पूजन करें, अपने गुरु का पंचोपचार से पूजन करें। इन सब से साधना में सफलता रक्षा करने का आशीर्वाद लें, प्रणाम करें। उसके बाद महाकाल भैरव जी का पंचोपचार विधि से पूजन करें। उसके बाद शिव परिवार, गणेश, गुरु और आवाहित देवताओं को पंचमेवा, लौंग, इलायची का भोग लगाएं। महाकाल भैरव बाबा के लिए उड़द दाल से बना बड़ा, दही, जलेबी, बतासा, 2 लौंग का भोग लगावें। अगर आप चाहें तो मालपुआ, मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। एक अनार को काट कर अनार का दाना निकाल कर बाबा को एक कटोरी में भोग दें। यह सब कार्य कर लेने के बाद सुरक्षा घेरा मंत्र से सुरक्षा घेरा बना लें, अपना शरीर बंधन कर लें। ये सब कार्य कर लेने के बाद अपने दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल और 1 रुपये का सिक्का लेकर संकल्प लेते हुए कहें, मैं अपना यहाँ पर नाम बोलेंगे और गोत्र को बोल दें। आज से मैं श्री महाकाल भैरव मंत्र का 41 या 51 दिन में 1.25 लाख मंत्र का जाप करने का संकल्प लेता हूँ, ताकि मेरा यहाँ पर अपना कार्य बोले, अपना विशेष कार्य, मनोकामना का नाम बोले, पूर्ण करना। हे महाकाल भैरव बाबा, मेरी साधना को निर्विघ्न पूर्ण करिएगा। साधना काल में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा न आने दीजिएगा। मेरे डर भय को दूर कर मुझे साक्षात दर्शन दीजिएगा कहकर अक्षत, पुष्प, जल, 1 रुपये के सिक्के को चौकी के सामने जमीन पर छोड़ दें। प्रणाम करके प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला या काले हकीक की माला को गोमुखी के अंदर रखकर एक माला गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। फिर अपने गुरु मंत्र 1 माला जाप करें। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का 1 माला जाप करें। 41 दिन का जाप करोगे तो 31 माला प्रतिदिन जाप करना होगा। 51 दिन का जाप करोगे तो 25 माला प्रतिदिन जाप करना होगा। आप चयन कर लेना 41 दिन में करना है या 51 दिन में पूरा करना है। मंत्र जप के अंतिम में जल याचन करें, क्षमा मांगे, प्रणाम करें, 10 मिनट ध्यान लगाकर उठ जाएं। इसी क्रम को निरंतर करते रहें। जब आपका जाप 1.25 लाख मंत्र पूर्ण हो जाए, उसके दूसरे दिन श्री महाकाल भैरव बाबा के मूल मंत्र का दशांश हवन करें। हवन कुंड में खेजड़ी या आम या पीपल की समिधा को कपूर की मदद से अग्नि जलाएं। काले तिल, घी, गुड़ हवन सामग्री में थोड़ा सरसों का तेल मिलाकर आहुति दें। हवन क्रिया जब पूर्ण हो जाए, उसके बाद में अंतिम स्वाहा के रूप में नारियल के गोले में पंचमेवा, बतासा, लौंग, उड़द के बड़ा, अनार के दाना को भरकर अंतिम स्वाहा कहते हुए आहुति दें। इस तरह कर लेने के बाद जब आपका हवन क्रिया समाप्त हो जाए, उसके बाद में अपने गुरु को दक्षिणा दें। काले कुत्ते को मीठा भोजन अवश्य करावें, तब आपकी साधना पूर्ण सफल होती है। यहाँ तक साधना का विधि विधान पूर्ण हुआ। अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं ताकि नई जानकारी की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी नई साधना, नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम, जय महाकाली, जय माँ भवानी।